Okay. So once again a very warm good morning and like जैसे हमने पिछले 2 सेशन में रिएक्ट के एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें देखी। सो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम थोड़ा सीएसएस को ऐड करेंगे। ओके, वी विल जस्ट ट्राई टू ऐड सीएसएस फंक्शनैलिटी इन दैट। ओके, एंड फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट पे कंडीशनल रेंडरिंग या फिर मान लेते कि आपको कलर चेंज करने या फिर कुछ बिहेवियर उसका चेंज करना है तो आप कैसे उसको एक्चुअली हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सिंपल चीजें जो हम आज देखने वाले हैं और अब तक हमने जितना भी रिएक्ट का पार्ट देखा है उसका मैं पूरा समराइजेशन आज करने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ टुडे सेशन इज गोइंग टू बी। ये थोड़ा मिक्सअप सेशन रहेगा बट द मेन पार्ट विल बी द सीएसएस। ओके, हम सीएसएस पे थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, सो चलिए एक बार उस पर वर्कआउट करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द वे। सो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल। यस, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट, फाइन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी फॉर्म को हम किस तरीके से डेटा उसमें ऐड कर सकते हैं और उसका डेटा प्रिंट कर सकते हैं। दैट वाज द फंडामेंटल पार्ट। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिएक्ट पे समझते हैं कि रिएक्ट है क्या। ओके, रिएक्ट इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें यूजर इंटरफेस हम वर्कआउट कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस मतलब जो वेब पेज पे आपको दिखता है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन डू विद द रिएक्ट। नाउ द थिंग इज दैट कि जब भी हम रिएक्ट पे वर्कआउट करते हैं तो हम कुछ HTML जैसा कोड यूज करते हैं जिसको हम टेक्निकल भाषा में JSX कहते हैं। क्या कहते हैं? JSX। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। और जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल का यूज करके आप किसी भी प्रोजेक्ट में HTML का बिहेवियर ला सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। नाउ वन मोर थिंग वी हैव लर्न कि जो JSX का कोड होता है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मतलब सॉरी उसके कुछ कंडीशंस होती है, नॉट लिमिटेशंस, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप JSX के कोड जो भी इंप्लीमेंट करते हैं इट मस्ट हैव वन पैरेंट। उसका वन पैरेंट होना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज दैट कि जो भी JSX का कोड आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई HTML एलिमेंट लिखते हैं तो वो क्लोज होना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट इफ यू आर यूजिंग JSX, इन JSX जब भी हमें जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करनी है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो भी क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्लास नेम ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और जो लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट होता है उसको हम HTML फॉर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट द एंटायर सिनेरियो इज। नाउ उसके बाद हमने ये भी देखा कि बेसिकली जब हम रिएक्ट के साथ काम करते हैं तो हम कंपोनेंट का यूज करते हैं। व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट स्टेप वाज दैट whenever we work with the components, कंपोनेंट के अंदर डेटा हैंडल करने के लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है। सो वी नीड अ स्टेट फॉर दैट। ओके, सो जब भी कोई स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट का डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, बट स्टेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हमने ये भी देखा कि जब हमें दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना है, मतलब जैसे कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ऑप ऐप कंपोनेंट है और एक काउंटर कंपोनेंट है, इनके बीच में जब हमें कम्युनिकेशन करना है, so in that case we use props.
क्या यूज करते हैं हम? प्रॉप्स यूज करते हैं. So a props is a basic building block of your application. Sorry, props is basically used for the communication between the two component. जब भी दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हम प्रॉप्स का यूज करते हैं. फिर हमने ये भी देखा है कि लाइक जब भी हम स्टेट के साथ काम करते हैं तो स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंपोनेंट के अंदर डेटा को हैंडल करता है. बट जब फंक्शनल कंपोनेंट की बात आती है तो उसमें स्टेट नहीं होती. तो अगर मुझे स्टेट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें यूज स्टेट नाम का हुक यूज करना पड़ता है. ओके और हुक्स सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही काम करते. ये क्लास कंपोनेंट के अंदर काम नहीं करते. फिर हमने ये भी देखा कि जो हुक्स होते हैं वो हमेशा यूज इस वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ओके एंड दिस आर द सिनेरियोज व्हिच वी हैव लर्न टिल नाउ. तो चलिए अभी सेशन को हम आगे लेके जाते हैं और एक नया व्हाट वी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ओके सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा. सो अंडर द कोड ड्रिफ्ट आई विल जस्ट गो टू द बैच 3 और यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. इस प्रोजेक्ट को नाम देंगे हम दैट विल बी लाइक से बेसिक लाइक टू डू ऐप. ओके तो ये हमारा अभी एक नया प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी अ टू डू ऐप. इसमें हम बहुत सारी चीजें वर्कआउट करने वाले हैं. अब तक हमने जो भी देखा उस पर हम ये प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं. ओके इस प्रोजेक्ट को हम यूआई भी अप्लाई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूआई कैसे इंप्लीमेंट होता है. तो लेट्स ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? स्टार्ट करने के लिए या क्रिएट करने के नहीं, लिए? क्रिएट करने के लिए. npx दैट स्टार्ट npm एनपीएक्स स्टार्ट कर. नहीं, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप हाँ और create. फिर ऐप का नेम. अभी मैंने ऑलरेडी फोल्डर के अंदर ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है तो मेरे ऐप का नाम है टू डू ऐप. तो मुझे वही चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट दूंगा एंड जस्ट आई विल हिट एंटर. तो ये टू डू के अंदर ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा. दिस विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट अंडर द टू डू ऐप. ओके नाउ इट विल टेक अ बिट टाइम बिकॉज माय सिस्टम इज बिट स्लो. तो ये थोड़ा टाइम लेता है. आपकी इसमें हो सकता है कि ये थोड़ा फास्ट हो जाए. तो अभी हमारा एजेंडा क्या है पहले वो समझ लेते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली दिस मिनी प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट. तो हमारा मिनी प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जैसे कि वी विल क्रिएट अ टू डू ऐप. ओके हमारा आज का सेशन वही है कि हम टू डू ऐप क्रिएट करने वाले हैं. तो इस टू डू ऐप का सिनेरियो क्या वो मैं बता दूंगा. हमारे पास एक इनपुट है. ओके जिसमें हम कुछ टू डू टाइटल डालेंगे. टू डू मतलब क्या है कि कोई टास्क डालेंगे. ओके एक टास्क डालेंगे जैसे फॉर एन एग्जांपल लाइक एक्सरसाइज 1. ओके ये हमारी टास्क रहेगी और उसको हम यहाँ पे एक बटन देंगे लाइक सेव बटन. दिस विल बी आवर सेव बटन. सो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर. तो उसके बाद जैसे हम उसको सेव करेंगे तो नीचे हम एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करने वाले जिसमें कुछ यूआई कुछ ऐसे रहेगा. तो हमारे पास एक बॉक्स रहेगा जिसमें बेसिकली हमारे टू डू का नाम रहेगा लाइक टू डू नेम. ओके फिर उस टू डू को डिलीट करने के लिए एक डिलीट बटन भी रहेगा. एक डिलीट बटन रहेगा. ओके सो जस्ट आई विल से इट विल बी अ डिलीट बटन. इट विल बी अ डिलीट बटन. एक डिलीट बटन हम क्रिएट करेंगे. तो फिर मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास टू डू की लिस्ट रहेगी. तो वी विल हैव अ लिस्ट लाइक दिस. एक ऐसी लिस्ट हम क्रिएट करेंगे. सो ऐसे एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे. अभी मान लेते हैं कि मैंने टू डू को मार्क कर दिया. ओके
तो जैसे हम टू डू को मार्क करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर हम ऑरेंज कर देंगे, मतलब येलो कर देंगे। और येलो करने के बाद यहाँ पे ये जो डिलीट बटन है, ये डिलीट बटन अभी वर्क नहीं करेगा। ओके, एंड वी विल ऑल्सो हैव अ चेक बॉक्स। यहाँ पे सामने हमारे पास चेक बॉक्स रहेंगे। तो अगर टू डू कंप्लीट हो गया तो फिर उसके आगे चेक बॉक्स नहीं रहेगा। बट कोई अगर टू डू अगर मुझे मार्केट्स कंप्लीट करना है, ओके, कोई टू डू अगर मुझे मार्केट्स कंप्लीट करना है तो मैं चेक बॉक्स पे टिक कर दूंगा। जैसे हम चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो टू डू टिक हो जाए। ये हमारा एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जो आज हम डेवलप करने वाले। ओके, तो ये पूरे एप्लीकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लर्न करो। यहाँ पे आप ये भी समझोगे कि किस तरीके से एक एरे में डेटा स्टोर किया जाता है। ओके, देन यू विल आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन में चेकबॉक्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर चेकबॉक्स को टिक करके वर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम इस सेशन में अभी लर्न करेंगे। हो सकता है कि ये सेशन हम दो पार्ट में भी डिवाइड करें। ओके, कांट से इट हैपेंस। Yeah. So let's start with this one. Now, let's start with this. Now, सबसे पहले हमें ये यूआई क्रिएट करना है। ओके, तो ये यूआई की आइडियोलॉजी आपके दिमाग में रखिए कि हमें ऐसा ही यूआई क्रिएट करना है। ओके, इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा बिहेवियर वाला यूआई क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो चलिए इस यूआई को क्रिएट करते हैं। तो मैं सीएसएस का यूज करूंगा पहले तो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेमवर्क को सीखेंगे, दैट इज अ टेल्डविन फ्रेमवर्क। ओके, तो टेल्डविन फ्रेमवर्क में ये यूआई और बेहतरीन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक लेक्चर लेना पड़ेगा कि टेल्डविन काम कैसे करता है। तो हमारा नियर अबाउट 2 घंटे का हमें सेशन लेना पड़ेगा कि फंडामेंटल ऑफ टेल्डविन, कि उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। दैट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न इट ओवर। ओके, तो पहले हम प्लेन एचटीएमएल सीएसएस का यूज करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द टेल्डविन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टू डू ऐप रेडी है, इट्स बीन इंस्टॉल। नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो आई विल जस्ट से npm start। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने इस प्रोजेक्ट में कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। हाँ, अभी कुछ चीजें हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे जो फाइल्स नहीं चाहिए वो मैं src से डिलीट कर देता हूँ। app.test.css। ओके, एंड यस। सर आवाज आवाज आपका बहुत स्लो हो गया। हेलो। यस, जस्ट। हाँ। हाँ, अभी आवाज मेरी आ रही है? यस सर, हेलो। आ रही है, हाँ, एकदम आ रही वो, है। यस, वो एक्चुअली मैंने सडनली सारी प्रोसेस स्टार्ट की इस सिस्टम की, सो उस वजह से हो सकता है। ओके सर, ओके। यस, नाउ लेट्स क्रिएट द पार्ट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास app.js है, तो चलिए app.js को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। मतलब उसके अंदर वाला जो भी div एलिमेंट है वो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। ओके, सीएसएस भी हम रिमूव करेंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। एंड जस्ट आई विल यूज like h1 element hello। So just I will use h1 element as a hello। Okay, yes। So now what is exactly the agenda? हमारा एजेंडा क्या है? इस टू डू ऐप को क्रिएट करना। ओके, व्हाट इज आवर एजेंडा? इस टू डू ऐप को क्रिएट करना, जिसमें एक इनपुट बॉक्स है, देन वी हैव अ बटन, फिर उसके बाद टू डू की लिस्ट है हमारे पास, राइट? और फिर उसके बाद डिलीट बटन है, चेक बॉक्स बटन है। ये पूरा एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जस्ट आई विल सेव दिस वन, या। सो हम जस्ट वेट करेंगे एक बार हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, बिकॉज जब तक हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होता हम बाकी कंपोनेंट क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, तब तक मैं सिर्फ क्रिएट करूंगा कंपोनेंट, लेकिन कॉल नहीं करूंगा। सो हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स। तो अभी देखिए, डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फोल्डर के जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, तो जहां पे अभी मैं सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने वाला हूं, तो मैं क्या क्या नाम दूंगा उसको? कंपोनेंट्स।
इसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा todos डॉट जेएस। ओके, हर फाइल का एक्सटेंशन मैं क्या दे रहा हूं, जेएस एक्सटेंशन दे रहा हूं। अभी ऐसा हो सकता है कि जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको, जैसे मेरे इसमें सजेशन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर लिखा H1, तो देखिए मुझे H1 का सजेशन आ रहा है। हो सकता है कि आपके इसमें ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे जहाँ पे जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, मेरे इसमें जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर फाइल एसोसिएशन फॉर डॉट जेएस, ये सेकंड ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च करना है और यहाँ पे JSX लिखा है, सबसे एंड में दिख रहा है JSX, उसको टिक कर देना। ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेंगी वो सारी की सारी फाइल JSX को भी सपोर्ट करेगी। मतलब बाय डिफॉल्ट तो वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ JSX को भी सपोर्ट करेगी। ओके, यस, so you can see that now our application is on build. Okay, so yes, let's move this one on the second page. तो UI का पेज हमारा फर्स्ट डेस्कटॉप, then second डेस्कटॉप इज कोड और थर्ड डेस्कटॉप हमारा फाइनल आउटपुट ऐसे रहने वाला है, दैट इज द UI. सो लेट्स स्टार्ट विद। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा, इसका UI क्रिएट कर। अभी हम फर्स्ट टाइम UI क्रिएट कर रहे हैं, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। ओके, तो हम CSS फाइल का यूज करेंगे। यू कैन सी दैट वी कैन यूज दिस CSS फाइल। अभी इसमें मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं टॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा यूनिवर्सल डायरेक्टर, मार्जिन एज 0 एंड बॉक्स साइजिंग एज बॉर्डर बॉक्स। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड लिखा है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये बॉडी का मैं एज इट इज रखूंगा, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉन्ट देगा हमें, एंड दैट इज ओनली व्हाट वी वांट। नाउ लेट्स सेव दिस वन, लेट्स गो टू द app.js, लेट्स चेक इट आउट। तो हमारा एप्लीकेशन अभी तक लोड नहीं हुआ है, so let's wait to get it start. Okay, so yes, just we'll wait for to get it start. Very good. तो अभी हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। यू कैन से हेलो इज देयर। अभी हमें ये UI क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका स्केलेटन क्रिएट करूंगा। तो मैं टू डू में जाऊंगा, इनसाइड द टू डू जस्ट आई विल से कॉन्स्ट टू डू, ओके, एंड देन आई विल जस्ट से एरो। फिर उसके बाद मैं रिटर्न लिखूंगा और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे H1 हेलो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले टू डू के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस विल बी लाइक टू डू ऐप, एंड दिस इज गोइंग टू बी द हेडर। अभी यहाँ पे मैंने H1 एलिमेंट टू डू लिखा है, टू डूज करूंगा मैं इसे। ओके, एंड जस्ट आई विल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड टू एंड ऐप। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट क्यों किया, बिकॉज ये कंपोनेंट हमें app.js के अंदर यूज करना है। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे निकाल दूंगा
Just I will use empty angle bracket, that is at JSX. इस empty angle bracket को क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट XML नो, नहीं, JSX फ्रैगमेंट. ओके, फ्रैगमेंट। हाँ ये वर्ड भूलना नहीं, इस empty angle bracket को JSX फ्रैगमेंट कहते हैं. वेरी गुड वर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू डू ऐप लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि मुझे ये सारा कंटेंट सेंटर में लेके आना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करूंगा और इस टू डू के सराउंडिंग में मैं ये सेक्शन अप्लाई करूंगा. जस्ट आई विल से अ क्लास. अभी देखिए यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट यूज नहीं करते. ओके, सीएसएस में जब हमें HTML में क्लास, हम HTML में क्लास यूज करते थे, लेकिन JSX में क्लास यूज नहीं करते. इंटरव्यू में इसका रीजन पूछा जा सकता है दैट व्हाई वी डोंट यूज क्लास एट्रीब्यूट, व्हाई वी यूज क्लास नेम. तो इसका रीजन ये है कि क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास कीवर्ड. इस वजह से हम क्लास नेम ऐसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन ये एंड में कन्वर्ट होके क्लास ही हो जाता है जब ब्राउजर में रियल डॉम में ये रेंडर होता है तब. और मैं इसको लिखूंगा लाइक से टू डू ऐप. दिस इज द क्लास नेम विच आई विल गिव. मैं सिर्फ यहाँ पे दो चीजें लिखने वाला हूँ. सबसे पहली चीज, ये जो टू डू ऐप है, देखिए अभी ये index.css index.js के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि CSS ऐड कैसे होगी. जो कोड आप CSS के अंदर ऐड करोगे वो सारा कोड उस तरीके से क्लास के अंदर अप्लाई हो जाएगा. जैसे कि ऐप है हमारा, app.js में हमने टू डू ऐप ये लिखा है क्लास का नेम. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डू ऐप. इसकी विड्थ में 100% दूंगा. डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स. ओके, देन फ्लेक्स डायरेक्शन एज कॉलम एंड अलाइन आइटम एज सेंटर लिखूंगा. इससे होगा क्या, आप देख सकते कि वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा. ओके, दैट वाज द मेन मोटो ऑफ मेकिंग दोज लॉजिक्स. तो मैंने यहाँ विड्थ 100% कर दी. डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स, डायरेक्शन कॉलम क्यों की, बिकॉज इसके बाद मैं इनपुट ऐड करने वाला हूं. तो ये जो इनपुट है वो उसके नीचे आना चाहिए, लेकिन सेंटर में. ओके, इसके बाद हम एक अनऑर्डर लिस्ट भी ऐड करने वाले हैं, जिसमें li जैसे कि टू डू, जैसे कि task 1, एंड इन द सेम वे आई विल हैव task 2, task 3, task 4. तो ये सारे के सारे मुझे सेंटर में चाहिए. दैट इज माई मेन मोटो. समझ में आ रहा है क्यों किया हमने? ओके, यस. नाउ लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे ये जो इनपुट है, इसके बाद में मुझे बटन यूज करना है, जैसे कि सेव. अभी ये सारी चीजें एक के नीचे दूसरे आ रहे हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस इनपुट और बटन को एक सेक्शन में बाइंड कर सकते हैं. इससे होगा क्या, वो दोनों एक दूसरे के बाजू में आ जाएगा. सो हमें जैसा एक स्केलेटन चाहिए वैसे स्केलेटन दिख रहा है क्या अभी? राइट, दिख रहा है. उसके बाद हर चेकबॉक्स, हर इनपुट के अंदर मुझे चेकबॉक्स भी ऐड करना है. सो जस्ट आई विल से इनपुट एंड जस्ट आई विल से चेकबॉक्स. ओके, और ये जो टास्क है इसको मैं स्पैन एलिमेंट यूज करूंगा, सो दैट हर टास्क स्पैन के अंदर रोल आउट हो जाए. एंड देन आई विल यूज वन मोर बटन आल्सो, जिसमें डिलीट ऑपरेशन. तो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखे. ओके, और हमारा हर li हम इससे ही चेंज करें. तो ये दिखने में कुछ ऐसे दिखे. हाँ, टेबल का यूज आप कर सकते हैं, बट जब हम डिजाइन करते हैं सो वी कांट रिलाई ऑन द टेबल्स, बिकॉज टेबल की विड्थ के इश्यूज जनरेट हो सकते हैं. ओके, और रिस्पॉन्सिव में टेबल्स प्रॉब्लम दे सकता है. दैट्स. यहां तक का यूआई सबको क्लियर है? यस, शुभम, फैजान. देखिए हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है. एक H1 एलिमेंट लिया, सेक्शन लिया, उसके अंदर इनपुट और बटन लिए, और फिर अनऑर्डर लिस्ट ली. हर एलआई के अंदर हमें चेक बॉक्स, स्पैन एलिमेंट और
बटन हमने ऐड किया। यहां तक सब क्लियर है? ओके, वेरी गुड। यस। यस, नाउ हियर इज द मैजिक। अभी हम इसमें अभी आइकॉन्स भी ऐड करेंगे। जैसे कि डिलीट के लिए मैं डिलीट का आइकॉन यूज करूं, ओके, मैं उस तरीके से हर एक आइकॉन यहाँ ऐड करने वाला। सो लेट्स ऐड दैट। तो यहाँ पे हम फॉन्ट ऑसम को ऐड करेंगे। ये ऑलरेडी हमने ऐड किया है फॉन्ट ऑसम एक बार। सो जस्ट आई विल से CDN JS फॉन्ट ऑसम। और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया cdnjs.com, ओके, गूगल पे आप, या फिर डायरेक्टली आप CDNJS ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सर्च दिस वन ऑन गूगल, ओके। मुझे ये नहीं चाहिए एक्चुअली। ऐसा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फॉन्ट ऑसम ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए, इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप फॉन्ट ऑसम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो हमने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक किए उसमें फॉन्ट ऑसम का हमने एक ही वर्जन यूज किया है, 4.7, ओके। सो यहाँ पे हम 4.7 वर्जन यूज करें। और अभी देखिए, इसकी जो CSS है इसको आपको कॉपी करना है और ये कहाँ पे पेस्ट करनी है? index.html के अंदर। कहाँ पे पेस्ट करनी है? index.html के अंदर, बिकॉज यही आपकी मेन फाइल रहेगी। तो या जहां पे टाइटल लिखा है, जहां पे टू डू ऐप लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी, रिएक्ट ऐप, तो मैं इसको टू डू ऐप लिखूंगा एंड जस्ट आई विल चेंज इट ऑन द टॉप, ओके। परफेक्ट, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? यस। वेरी गुड। नाउ हियर इज द सिनेरियो। जैसे हम इस फॉन्ट ऑसम को ऐड करेंगे, अभी मैं फॉन्ट ऑसम को यूज कर सकता हूँ, ओके। सो जस्ट आई विल कैस्ट इट CSS और मैं अभी फॉन्ट ऑसम को यूज कर सकता हूँ। तो टू डूज में जाऊंगा मैं, और जहां पे डिलीट बटन लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास FA ट्रैश। सो FA ट्रैश एक आइकॉन है, ये आप फॉन्ट ऑसम की साइट पे भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मुझे डिलीट का आइकॉन यहाँ पे आ गया। अभी सेव के अंदर उसी तरीके से मुझे सेव का भी आइकॉन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पैन क्लास। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे बटन के अंदर क्यों क्लास ऐड किया है? बिकॉज इसके अंदर मुझे कुछ टाइप नहीं करना है। बट जैसे कि यहाँ पे सेव था, तो मैं यहाँ पे इसे टाइप नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दैट। जिसमें स्पैन एलिमेंट लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा FA save. Let's save it. And now you can see that we have this save icon. तो मुझे ये जो रेस्ट एलाइज है वो सारे के सारे उससे ही रिपीट करने। तो मैं सारे की सारी एलाइज उससे रिपीट करूंगा। Let's save it. And you will see now we have these buttons with us. Okay. अभी हम इसका UI फाइनलाइज करेंगे। So the very first I will just go to the colors HTML color code.html. Okay, so this is the website which I will go, htmlcolorcode.com. और यहाँ पे मैं अभी थीम वाइज थोड़े सिलेक्शन करूंगा। तो थोड़े स्टैंडर्ड कलर लेंगे हम। जैसे कि जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके लिए मैं कुछ थीम कलर सिलेक्ट करूंगा, ओके। जस्ट आई विल यूज अ ब्लूइश थीम। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है दैट आई विल जस्ट से देयर इज अ क्लास टाइटल, और उस टाइटल को मुझे कलर एज ये वाला कलर देना है। और ये जो टाइटल नाम का क्लास है ये मैं H1 को ऐड करने वाला। सो आई विल जस्ट से TITLE टाइटल। तो आप देखोगे कि हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया कलर, दैट्स ग्रेट, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहां से मैं थोड़ी सी मार्जिन टॉप से उसको थोड़ा नीचे मूव करूंगा। सो जस्ट आई विल से मार्जिन टॉप नीड टू बी 30
पिक्सल। तो ये टॉप से मूव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि मुझे इस इनपुट बॉक्स को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, और ये बटन भी उसके साथ है। तो हम यहाँ पे ये जो सेक्शन है उसको मैं क्लास लिखूंगा, लाइक क्लास टू डू इनपुट। ओके, ये उसका नेम रहेगा, टू डू इनपुट। ये मेरा टू डू इनपुट सेक्शन रहेगा। तो मैं क्लास नेम को टू डू इनपुट, आप बीच में डैश भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये मेरा क्लास नेम रहेगा। अभी हमें एक पता है कि किसी भी सेक्शन के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनपुट को टारगेट करूं। इनपुट में मैं लिखूंगा कि उसकी बॉर्डर जो है, ओके, वो हमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक होनी चाहिए, और बॉर्डर रेडियस 0 होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस 0 होना चाहिए। नाउ यू कैन सी इट जस्ट लुक्स परफेक्ट, बट जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो इश्यू हमें नहीं चाहिए। सो जस्ट आई विल से आउटलाइन नन। तो इससे होगा क्या, अभी जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो उसकी आउटलाइन नहीं आ रही। द नेक्स्ट थिंग विल बी आई विल ऐड सम पैडिंग टू दैट इन 1 पिक्सल, लाइक 0.5 रेम, मतलब कितना पिक्सल? 8 पिक्सल। वेरी गुड शुभ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ज्यादा ही हो गई, तो थोड़ी कम कर देते, 0.3 रेम। ओके। हाँ, ऐप जब हमारा बड़ा होगा ऑब्वियसली साइज थोड़ी उसकी कम दिख रही है यहाँ पे। तो अभी हम इसका भी फॉन्ट की साइज इंक्रीमेंट करेंगे। आई विल जस्ट से फॉन्ट साइज, लाइक फॉन्ट साइज एज 3 रेम। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज 3 रेम की हो जाएगी। उसके अगेंस्ट में हमें इनपुट की विड्थ भी इंक्रीमेंट करनी। सो जस्ट आई विल से विड्थ एज अ 40 VW। VW मतलब क्या? व्यू पोर्ट विड्थ। वेरी गुड। तो हमने उसकी 30 VW की। उसके बाद ये जो सेक्शन है उसको मुझे टॉप से, या फिर ये जो पर्टिकुलर लाइक टाइटल है उस मुझे मार्जिन बॉटम एज 2 रेम करनी है, मतलब 24 पिक्सल। ओके। और ये जो इनपुट बॉक्स की इसके अंदर की पैडिंग हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, 1 रेम। सो या इट्स लुक्स परफेक्ट, बट इतनी नहीं इंक्रीमेंट करेंगे, 0.5 रेम करेंगे। और इसकी फॉन्ट की साइज जो है वो मैं लिखूंगा 1.5 रेम। ओके, मतलब 24 पिक्सल। 24 पिक्सल। सो यू विल सी नाउ इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। तो हम यहाँ पे टू डू का ऐड कर सकते हैं। उसी लेवल में मुझे अभी बटन को भी ऐड करना है। ओके। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक छोटा सा शेडो देना है बैकग्राउंड में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से दैट कि जब भी हम उस इनपुट पे फोकस करेंगे, ये क्या है, सुडो क्लास या सुडो एलिमेंट है? सुडो क्लास। जब हम सिंगल कोलन दे दे तो क्या होता है वो? सुडो क्लास। और जब हम डबल कोलन दे दे तो क्या होता है वो? सुडो एलिमेंट। ये भूलना नहीं है। एंड जस्ट आई विल से कि बॉक्स शेडो मस्ट बी 0 0 0 0 एंड ब्लैक कलर। और मैं यहाँ पे इसकी ब्लरनेस इंक्रीज करूंगा 2 पिक्सल से। तो क्या होगा, देखिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो थोड़ा सा शेडो, हल्का सा शेडो आ रहा है, दिख रहा है? हल्का सा शेडो आएगा। नाउ लेट्स वर्क विद द बटन्स। चलिए बटन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो टू डू इनपुट सेक्शन है उसके अंदर एक बटन भी है। नहीं, होवर मतलब जब आप माउस लेके जाओगे तब होवर अप्लाई होगा। फोकस मतलब क्या, जब आप उस पर क्लिक करते हो और वो ब्लिंक करेगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो होवर काम नहीं करेगा यहाँ। नाउ आई विल जस्ट से बटन। मैं लिखूंगा कि इसके अंदर एक बटन भी है। अभी हमें बटन की जो पैडिंग है वही वो इतनी ही देनी है। सिर्फ लेफ्ट राइट पैडिंग में 1 रेम की दूंगा।
तो बटन थोड़ा बड़ा दिखे. Okay, and just I will say it. A font size also has 1.5, right? Okay, you can see that it just match everything. Okay, जैसे उसको मैचिंग करनी वो कर रहा है. Next is going to be मुझे बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज करना है. So now again we will go with the color codes. हम कलर कोड्स पे जाएंगे और यहाँ से एक ग्रीनिश कलर पिक करेंगे, अ डार्क ग्रीनिश. देखिए आप स्टैंडर्ड कलर ही लीजिए, कोई भी कलर आपके हिसाब से मत ऐड कीजिए, बिकॉज दैट एक्चुअली डजंट मेक्स अ गुड सेंस. फिर इसकी बॉर्डर जो है वो मैं नन करूंगा, एंड आउटलाइन भी मैं इसकी नन करूंगा, एंड नेक्स्ट विल बी बॉर्डर रेडियस मस्ट बी 0 एंड कलर मस्ट बी व्हाइट. तो इससे होगा क्या, वो जो बॉर्डर है वो निकल जाएगी एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, बाय डिफॉल्ट मेरे इनपुट बॉक्स को भी बॉर्डर है, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यही कलर मैं अप्लाई करूंगा. सो इट विल जस्ट लुक्स परफेक्ट. सी, बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है, राइट? अभी जब हम उस पे माउस लेके जाएंगे तो ये कर्सर का मुझे आइकॉन देना चाहिए. सो जस्ट आई विल से कर्सर एज पॉइंटर. ओके, नाउ व्हेन आई विल क्लिक ऑन इट, तो अभी मैं क्लिक करने के बाद मुझे थोड़ा सा कलर फेंट होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट व्हेनेवर इट विल बी एक्टिव, मतलब क्लिक ऑपरेशन, तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा फेंट करना है. तो जो कलर है उससे थोड़ा सा फेंट, एंड लेट्स सेव इट. सो नाउ यू विल सी दैट कि जब हम उस पर सर क्लिक करेंगे. सर स्क्रीन शेयर नहीं चलेगा एकदम से. So now you will see that if I just click on this, देखिए वो ब्लिंकिंग इफेक्ट दे रहा है, राइट? मतलब क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे भी शेयर शैडो दे रहा है और यहाँ पे सेव करने के बाद क्लिक इफेक्ट हमें दे रहा है. So this is what we have just done with the input box. Now the next step will be to add a UI for list. Okay, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट के लिए UI ऐड का. So let's do that. Yes. So चलिए अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं. So यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक से क्लास टू डू लिस्ट. ओके, यूआर अनऑर्डर लिस्ट का नाम क्या लिखा मैंने, क्लास टू डू लिस्ट. ओके, और इसका नाम लिखूंगा टू डू लिस्ट आइटम. ओके, बाकी मैं एल आई करंटली रिमूव कर देता हूं. तो हमारे पास अभी दो क्लास है, एक है टू डू लिस्ट जिसे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दूंगा. चेक करने के लिए मैं रेड कलर दूंगा, एंड लेट्स सी वो कितना साइज है. देखिए उतनी उसकी इतनी साइज है. सो लेट्स इंक्रीज दैट विड्थ. तो मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगा नियर अबाउट 30 VW. Okay, so let's increase it more, 40 VW. Yes, perfect, right? तो नेक्स्ट पार्ट, अभी ये बैकग्राउंड कलर हम रिमूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लिस्ट स्टाइलिंग एज नन. ओके, एंड द लास्ट वन विल बी पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग लेफ्ट मस्ट बी 0. तो आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रॉपरली मैप हो रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी सी ये कुछ इस तरीके से. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, मैं और थोड़ी विड्थ इसकी इंक्रीमेंट करूंगा लाइक से 50 VH, एंड जस्ट आई विल से मार्जिन टॉप एज टू rem. So it will look something like this.
अभी मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये चेक बॉक्स और इनपुट एक साइड पे हो और बटन दूसरे साइड पे हो। तो कैसे कर सकते हैं हम? कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं इसको सेक्शन सेट करूं एंड देन आई कैन यूज अ फ्लेक्स ऑन दिस लिस्ट आइटम। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? यस। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो मैं लिखूंगा कि ये जो लिस्ट आइटम है, सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर क्रिएट करें। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ओके, एंड द नेक्स्ट विल बी डिस्प्ले एज फ्लेक्स। तो ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू ऐड अ पैडिंग ऑफ 0.5 rem and 1 rem left, right board, right and left. तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। एंड द लास्ट वन विच आई विल डू, दैट इज आई विल जस्ट अलाइन आइटम एज सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इससे होगा क्या, वो चेक बॉक्स और इनपुट बॉक्स एक साइड पे रहेंगे और डिलीट दूसरे साइड पे चला जाएगा। ओके, सो जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। Yes. So now the next step will be, I hope so I'm audible. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। So this is what we have just done till now. So अभी हमारे पास UI जो है हमें उसका भी चेंज करना है, that is going to be a button. Okay, and also I will just increase a bit font. तो मैं इसका font size increment करूँ, like say 0.5 rem. तो आप देख सकते हैं कि डिलीट की आइकॉन चेंज होगा, लेकिन चेक बॉक्स का नहीं होगा, बिकॉज चेक बॉक्स को आपको टारगेट करना पड़ता है। तो अभी हमारा जो चेक बॉक्स है वो कुछ ऐसा है, दैट हमारे पास टू डू लिस्ट आइटम है, उसके अंदर सेक्शन है, उसके अंदर चेक बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे CSS में लिखूंगा, टू डू लिस्ट आइटम जो है उसके अंदर सेक्शन है और उसका चाइल्ड चेक इनपुट है। इस इनपुट की मैं विड्थ एज अ 50 पिक्सल करूंगा एंड हाइट एज अ 50 पिक्सल करूंगा। थोड़ी ज्यादा ही बड़ी। ओके, सो लेट्स मेक इट अ बिग स्मॉल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 by 20 पिक्सल। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। Okay, so you can see that now our checkbox looks perfect. अभी इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस देना है, तो मैं लिखूंगा इनपुट के मार्जिन राइट must be 1 rem, and you can see it just works good. Okay, it just looks good. Now only the thing is that कि ये जो हमारा
बटन है उसको थोड़ा सा हम रेड कलर वगैरह दे देंगे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल डू, दैट इज आई विल जस्ट से कि मेरे इस इनपुट आइटम के अंदर एक बटन है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बटन. ओके, टू डू इनपुट आइटम्स के अंदर एक बटन है. तो जस्ट जस्ट हम उसको टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से. एंड जस्ट आई विल से दैट इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे एक रेडिश कलर लेना है. तो हम कलर थीम पे जाएंगे और इनमें से एक डार्क थीम चूज करेंगे. ओके, रेड कलर की. और फिर मैं यहाँ पे उसे अप्लाई करूंगा. जस्ट आई विल से कलर एज व्हाइट, बॉर्डर एज 0, आउटलाइन एज 0. दैट्स इट. सो यू विल सी इट जस्ट लुक्स परफेक्ट. अभी हम इसका रिवर्सल भी कर सकते हैं. जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, जस्ट आई विल से दैट आई डोंट वांट टू गिव एनी बैकग्राउंड कलर. तो हम इसको बैकग्राउंड कलर जो है जस्ट आई विल से ट्रांसपेरेंट, एंड इसका कलर मैं रेडिश कर दूंगा. तो ऐसा भी हो सकता है. आई थिंक सो ये परफेक्ट दिख रहा है, राइट? अभी जब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा तो मुझे कर्सर चाहिए. सो आई विल जस्ट से कर्सर एज अ पॉइंटर. और जब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा, अभी हम वो ग्लो इफेक्ट देंगे. ओके, या फिर थोड़ा जूम करेंगे. सो जस्ट आई विल से दैट जब हम उस पे माउस लेके जाएंगे, सो ऑन होवर आई जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1. तो इससे होगा क्या, जब मैं माउस लेके जाऊंगा वो थोड़ा जूम होगा. देखिए, हो रहा है जूम. और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक इफेक्ट आना चाहिए. तो मैं लिखूंगा कि जब हम इस बटन पे एक्टिव करेंगे, ओके, जब एक्टिव होगा तो बैकग्राउंड कलर तो वही रहेगा, लेकिन ये जो कलर है ये थोड़ा सा फेंट होना चाहिए. सो नाउ यू विल सी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इफेक्ट दिख रहा है वो रेड कलर, राइट? इट जस्ट वर्क्स परफेक्ट. और ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया है, उसकी भी थीम में चेंज करूंगा. ओके, सो जस्ट आई विल से कि थीम चेंज होनी चाहिए. सो हमें क्या करना है, हमें जस्ट थीम को चेंज करना है. जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पे कलर थीम पे हम जाएंगे और मैं एक बॉर्डर जो है वो ये वाली बॉर्डर, लेट्स यूज दैट बॉर्डर इंस्टेड ऑफ ब्लैक. एंड यू विल सी इट जस्ट लुक्स परफेक्ट. ओके, अभी अगर मैंने इसको मल्टीपल टाइम अगर कॉपी पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टू डू प्रॉपरली दिख रहा है. ओके, नाउ हियर वी विल डू वन मैजिक. हम ऐसा करेंगे, ये एला इतनी बार न यूज करते हुए हम एक टू डू आइटम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे. ओके, सो लेट्स कट दिस वन and let's go to the component, and yet just I will say to do list item dot js. और यहाँ पे मैं लिखूंगा const to do list item. Just I will use this one as an arrow function, and I will return this UI. ओके, और मैं अभी इसे एक्सपोर्ट करूंगा. तो अभी इसे होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम मल्टीपल टाइम एला कॉपी पेस्ट कर रहे थे,
तो इससे क्या हो गया था, कोड रिडंडेंसी हो रही थी, राइट, कोड का डुप्लीकेशन हो रहा था। तो अगर आपने एक कंपोनेंट लिखा और फिर उस कंपोनेंट को अगर आपने उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर कॉल किया, द ग्रेट थिंग विल बी कि आप वही ऑपरेशन अभी मल्टीपल टाइम जस्ट आपको उस कंपोनेंट को रिपीट करना है, वो ऑटोमेटिकली एलआई जनरेट हो जाएगा। इससे आपका कोड छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और भी आगे चल के हम कोड को और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, बट यस दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू विद द वर्क। तो हमने एक टू डू आइटम लिया और उस टू डू लिस्ट आइटम लिया और उसके अंदर एलआई को लिखा है। ऑलरेडी हमने डिजाइन फाइनल करने के बाद लिखा है, ये समझ लीजिए, एंड देन वी हैव जस्ट अप्लाई दैट वन। सो नाउ आवर कोड इज रेडी। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई स्पेसिफिक एलआई मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, राइट, ऐसा हो सकता है। अभी वो कैसे हैंडल कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे, नॉट राइट। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ये डिजाइन का, ये हम आखिरी में देखेंगे। सो डिजाइन समझ में आ गया हमने कैसे किया है। ओके, सो देखिए एक टू डू को क्रिएट करने के लिए हमने जब मैन्युअली कोड किया तो हमें इतनी मेहनत लगी। अगर यही कोड अगर हम फ्रेमवर्क का यूज करके करते जैसे बूटस्ट्रैप या टेल्डविन या फिर फाउंडेशन या फिर मटेरियल यूआई, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी आप। ओके, बट यस आप ये मैन्युअली ही करेंगे। सो आज के सेशन का जो पार्ट है ये पार्ट 1 था हमारा, जिसमें हमने रिएक्ट के अंदर यूआई कैसे बिल्ड किया जाता है ये देखा है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम एक्चुअली ये एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने वाले। तो अभी मैं ये तीनों वीडियो एक साथ अपलोड करूंगा। आपके पास आज का, कल का और परसों का समय है टिल मंडे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट लेक्चर मंडे को रहेगा। फिर मंडे के लेक्चर तक आप इनपुट जो मैंने हैंडलिंग किया है वो समझ लीजिए। ओके, रेंडरिंग कैसे की वो भी समझ लीजिए, और ये यूआई आपकी साइड से क्रिएट करके रखिए। इज इट क्लियर? सो यू विल हैव 3 days, आपके पास 3 दिन है, एक एक घंटे ही हमने लेक्चर लिया है। कल का लेक्चर तो 1 घंटा भी नहीं था, लाइक 40 मिनट का ही लेक्चर था। तो वो एक बार देख लीजिए कि कैसे किया हमने, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग। अगर वो समझ में आ गया फिर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट पे फिर हम वर्कआउट कर सकते हैं बहुत ही प्रॉपर। इज इट क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर, फिलहाल तो नहीं। ओके, दैट्स गुड। तो एक बार मैं अभी तीनों वीडियो एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, सो काइंडली गो विद दिस वीडियोस। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके, फाइन। येस, सो एनी क्वेश्चन सागर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम युअर एंड? सर यूआयचा पार्ट आहे ना थोडासा मला क्लिअर झालाय आता, बट ते बाकीचं जे आहे ना पहिल्याचं ते थोडंसं चेक करावं लागेल एकदा. यस यस, तो आपके पास 3 दिन है। ओके, हा, तो इन 3 दिन में ये रिएक्ट के जो सेशंस है एक बार देख लीजिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कीजिए। सो वंस यू आर क्लियर विद द पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इम्प्लीमेंट। बिकॉज एक चीज याद रखिए, अगर आपका टू डू ऐप अगर आपको आ गया तो आप रिएक्ट में किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके. क्योंकि इस टू डू ऐप में बहुत सारी चीजें, कंडीशनल रेंडरिंग, लूप रेंडरिंग, यूआई मैनेजमेंट, ओके, डेटा हैंडलिंग, डेटा डिलीट करना, ये बहुत सारी चीजें हम इसमें एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ते अगर ये आता आप, येस, एक मिनिट हा. ते जे टू डूचं एक सेक्शन बनवलं आणि तो आपण दुसऱ्या पेजवरती ते 4 वेळेस कॉल केलं तर ते लुपिंग झालं का? ते नहीं 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 नहीं, ये लूपिंग नहीं हुआ, हमने सिर्फ इसको 4 बार कॉल किया है। कॉल केलंय का फक्त? यस, लूप अगर अलग कॉन्सेप्ट है। ओके. लूप में क्या होता है कि आपके पास अरे रहेगा, फिर हम उसको इटरेट करेंगे और ये डायनेमिकली लूप होगा। तो ओके. अगर 3 टू डू है तो 3 टू डू दिखेंगे, 2 है तो 2, 10 है तो 10 दिखेंगे, ओके. अकॉर्डिंग टू दैट अरे लिस्ट। ओके. ओके, ओके. यस, फाइन। सो एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर प्रॉपरली देखिए। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस. ओके, तो 3 ही लेक्चर्स है, 3 लेक्चर प्रॉपरली देखिए। अगर कोई भी इश्यू है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके सर। Fine. So on this note, I will stop the session for today, and thank you so much for joining the part. Thanks a lot. Have a great day.